तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछले साल की फिगर्स कर ली थी कैलकुलेट। अब बजट ईयर की सवाल की समरी दोबारा बताता हूँ। पिछले साल का टेबल दिया हुआ है। अगले साल हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और अगले साल के प्रोडक्शन के यूनिट्स पूछे हैं। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, पहला साल है, क्लोजिंग स्टॉक सेल के साथ लिंक कर दिया। तो अगर बजटेड सेल निकाल लें तो ही बजटेड प्रोडक्शन निकलेगी। बजटेड सेल्स सवाल रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल रहा है कि सीवीपी का सवाल है। कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये टिपिकली इस चैप्टर के वर्ड हैं। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि इस चैप्टर का सवाल है। अब जब इस चैप्टर का सवाल है तो फिर आपके जहन में सारी वो ब्रेक इवन और ये ब्रेक इवन आना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक इवन निकालना है, उसके जरिए फिर बजटेड सेल निकलेगी। तो ब्रेक इवन सेल निकाल लेते हैं। उसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, तो एक तो उसने कहा कि जो पिछले साल थी 15 मिलियन उससे ज़्यादा हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट 3, फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 15 मिलियन बढ़ जाएंगे। तो जो लास्ट ईयर थे, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, इसलिए वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो पिछले साल के प्रोडक्शन के ओवरहेड्स थे कितने थे? 35 प्लस 15, 35 थे, 35 से। हाँ जी। अब वो मैंने लिख दी थी एडिंग, लेकिन फिर मैंने गौर किया था तो सारे पूरे गिवन थे, कोई फार्मूले तो लगाने नहीं थे, तो इसलिए ऑलरेडी गिवन ही थे, बस 15 ऐड कर लिया। जो प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट है जो ऊपर टेबल में दी हुई है उसमें 15 और ऐड हो जाएगा, और जो सेलिंग ओवरहेड्स पिछली दफ़ा थे उसमें मज़ीद क्या ऐड हो जाएगा? पिछले साल कितने थे? 10, बोनस ऐड हो जाएगा। जी कौन सा बोनस आ गया? पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन टू मार्केटिंग स्टाफ एंड एनुअल बोनस। तो ये 1.5 मिलियन का जो एनुअल बोनस देंगे ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है? एनुअल बोनस 1.5 मिलियन फिक्स्ड है, तो ये भी अगले साल ये खर्चा होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं। अच्छा, कल FAR 2 की क्लास रख के ख़त्म करनी है, तो कल मैं आपकी रेगुलर वाली क्लास में बता सकूंगा कि कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है या संडे को ही है। ब्रेक इवन सेल निकालने लगे हैं। ब्रेक इवन क्यों निकालने लगे हैं? ब्रेक इवन सेल निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वहाँ से बजटेड सेल निकलेंगी, बजटेड सेल से फिर जाकर बजटेड प्रोडक्शन आएगी। तो ब्रेक इवन सेल निकाल रहा हूँ, उसके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए बजटेड। जो ऊपर टेबल में दी हुई है वो लास्ट ईयर की है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 35 मिलियन थे और नीचे पॉइंट 1 में थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये 15 मिलियन से मजीद बढ़ जाएंगे, तो अगले साल 50 होंगे। फिर ऊपर टेबल में लिखा हुआ है कि सेलिंग कॉस्ट 10 मिलियन थी फिक्स्ड, इस साल इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो इस साल नहीं होंगे, इतने ही होंगे। उसके अलावा बोनस भी होगा, तो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी 61.5। ये होगी टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है कि अमाउंट में? क्योंकि हमें बजटेड सेल यूनिट्स में चाहिए, तो इसलिए ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस, वेरिएबल खर्चों में जो जो भी इंक्रीज डिक्रीज बताया है
वो फिर पिछले साल की फिगर ही इसलिए निकाली थी ताकि उनको इंक्रीज डिक्रीज करके अगले साल की फिगर बनाएं। सबसे पहले सेल प्राइस में अगले साल क्या चेंज हो जाएगा। चलिए तरतीब से चलते हैं, इधर बीच बीच में मैंने शुरू कर दिया। पहली लाइन में लिखा हुआ है पिछले साल का डाटा अवेलेबल है, हो गया। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि नया डिज़ाइन लॉन्च करना है, पुराना ख़त्म कर देंगे। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1 नए प्लांट की इन्फॉर्मेशन है, मटीरियल की है, लेबर की है, वेरिएबल ओवरहेड्स की है। पॉइंट नंबर 2 सेलिंग एक्सपेंसेस थे। पॉइंट 4 ये जो नए शूज़ होंगे इनकी प्राइस 10% ज़्यादा होगी। किससे? जो पिछले साल थी। तो पिछले साल कितनी थी ये निकाल ली थी, कैलकुलेट कर ली थी, 3000 रुपये थी। तो इस नए वाले की सेल प्राइस 10% ज़्यादा होगी, 3300 होगी। मटेरियल ये सब इंक्रीज डिक्रीज की शक्ल में बताई हुई है, इसलिए पिछले साल की फिगर निकाली थी। पिछले साल की मटेरियल की कितनी थी फिगर? 720। ये कुछ अर्सा पहले ही ये बात सिखाई थी और फिर मल्टीपल क्वेश्चन में बार बार आई। पॉइंट नंबर 1 पहला बुलेट पॉइंट, पहले वेस्टेज 10% होती थी, अब 5% रह जाएगी। तो ये जो 720 रुपये है ये 90 नहीं है। पहले प्रोसेस में 10% लॉस होता था तो 720 रुपये लगते थे। सवाल में नहीं लिखा, मैं अभी खुद कह रहा हूँ कि ये 10 किलो थे। तो पहले 9 किलो वजनी 1 यूनिट होता था, अब प्रोसेस में लॉस रह जाएगा तो ये तो 9 किलो वाला ही होगा, इनपुट चेंज हो जाएगा। यहां से पहले यहां आएंगे फिर वापस जाएंगे, यानी into 0.9 डिवाइडेड बाय 0.95। वो 1 मिनट, ये तो किलो चेंज कर लिए, क्या पता मटेरियल महंगा भी हो जाना हो। होना है महंगा? नहीं, तो ठीक है ये बस, वरना महंगा भी हो सकता था। ये तो मैंने किलो चेंज किया सिर्फ। 682.11 लेबर। पिछले साल कितना था? 630। नए प्लांट से ये होगा कि डायरेक्ट वेजेस 5% कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी? ये नहीं, पैसे कम कर देंगे उन लोगों के, हैं सस्ती कर। टाइम असल में कम लगेगा क्योंकि नया प्लांट है ना, नया प्लांट के असरात बताए हुए। तो मटेरियल वेस्टेज भी कम हो जाएगी और चूंकि ज़्यादा शायद ऑटोमेटिक होगी, मैं वैसे कह रहा हूँ ऑटोमेटिक होगी, इसलिए वर्कर्स का टाइम कम लगेगा, इसलिए लेबर कॉस्ट 5% कम हो जाएगी। तो 630 से 0.95, ये वाला 0.95 ये वाला नहीं है, 598.5। थर्ड बुलेट पॉइंट, वेरिएबल ओवरहेड्स 6% बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे? वेरिएबल एफओएच पहले 450 थे, ये 1.06 हो जाएंगे। फोर सेवन सेवन पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें। ये जो इस वक्त सारा काम किया है पॉइंट 1 किया है, किसी अंग्रेजी पे कोई कंफ्यूजन, कोई एतराज़ है तो बताएं। पॉइंट 1 डन।
मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, वेरिएबल ओवरहेड भी हो गए, और कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी थी। तो एक तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3, नए डिज़ाइन के शूज़ देने से हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे 2% बढ़ जाएंगे। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पिछले साल थी 450, वो हो जाएगी 1.02। 459। और इस साल एक और ख़र्चा आ जाएगा कमीशन का, जो पहले नहीं था, अब ये भी एक वेरिएबल खर्चा है। कितना? 1%। तो वो तो वैसी ज़बानी भी हो जाएगा 33। ये निकल आई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 105039। टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ से निकलेगी ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में 61.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1050.39। तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी 58,549। चलो 50 कर लेते हैं। चलो, ये आ गई ब्रेक इवन सेल। बजटेड प्रोडक्शन तक जाना है तो पहले से बजटेड सेल बनाते हैं। ये ब्रेक इवन सेल निकली, बजटेड सेल नहीं निकली। अब इससे बजटेड सेल निकालते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो ये 75 हुआ फिर 58,550 डिवाइडेड बाय 0.75। 78067। प्रोडक्शन तक पहुंचना है। ओपनिंग इसमें ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग लेस कर देते हैं। चूँकि नया प्रोडक्ट होगा तो ओपनिंग तो कोई नहीं होगा, और क्लोजिंग होगा 1 मंथ की सेल के बराबर, 1 मंथ सेल के बराबर। 78067 इंटू 650 प्लस माइनस सेल से उल्टा प्रोडक्शन तक जाना है, प्लस 84573। ये बजटेड प्रोडक्शन है। चलें जी, और सवाल कराता हूँ। मार्च 2019, क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग 2019, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल छोटा सा है लेकिन है बड़ा ही टेक्निकल।
31 मार्च 2019 की इनकम स्टेटमेंट खर्चा 3 फिगर्स दी हुई हैं, और अब नेक्स्ट ईयर 2020 की बात हो रही है। जो ऊपर डाटा दिया हुआ है वो 31 मार्च 2019 ईयर का है। सेल्स दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी CS रेशो दी हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पता चल रहा है कि ये इस चैप्टर का सवाल है। और उसके बाद अगले साल की इंफॉर्मेशन यानी बजटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। पॉइंट नंबर 1 में वो सेल प्राइस कम करने का कह रहे हैं कम करने का कि बढ़ाने का? तो इंक्रीज लिखा। प्राइस कम करनी है, सेल की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि इस प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स। अब सेल्स तो रेवेन्यू भी होता है, लेकिन बाय रिड्यूसिंग सेल प्राइस, यानी ये पीछे वाला सेल था कि वो ज़्यादा करना चाहते हैं, सेल क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो अगले साल क्वांटिटी बढ़ाएंगे ताकि प्राइस कम करेंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें बिकें। ठीक है। इसके अलावा 5 मिलियन खर्च करेंगे। उसके अलावा मज़ीद वेरिएबल खर्चों में फ़र्क पड़ेगा। रिक्वायर्ड बजटेड P&L बनाना है। तो इस चैप्टर का सवाल कैसे हो गया? क्योंकि आपको टूटा फूटा डाटा दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, CS रेशो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो बीच में ब्रेक इवन का ताल्लुक बनना होगा कहीं यकीनन, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया उसका मतलब ब्रेक इवन भी है कहीं ना कहीं। तो बनानी तो अगले साल की इनकम स्टेटमेंट है। तो जब अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो जो पिछले साल की फिगर्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बस फिगर्स बना लेंगे। तो फिर इसमें ब्रेक इवन क्यों आए? मेरी बात फिर सुने। पिछले साल की यानी 19 की सेल्स दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सब निकल सकती हैं। और अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिसमें सेल्स भी बता दी कि प्राइस कम करनी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, खर्चे भी बता दिए। तो इसमें को मैं ब्रेक इवन का टॉपिक क्यों ले रहा हूँ? फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए बिल्कुल ठीक है। एक तो हिंट हो गया कि फिक्स कॉस्ट थोड़ी पिछले साल की दी हुई है, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए एक टूल यूज होगा ब्रेक इवन। ठीक है। और सेल्स की क्वांटिटी नहीं दी हुई, बस कहा है कि क्वांटिटी हमने बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है पता नहीं। अगर तो ऐसी बात होती ना कि क्वांटिटी हम बढ़ाना चाहते हैं 20%, प्राइस 5% कम करके, तो 160 मिलियन में प्राइस चेंज क्वांटिटी चेंज डाल देते तो अगले साल की सेल आ जाती। लेकिन पता नहीं कितनी बढ़ानी है, क्वांटिटी हमें नहीं पता कितनी बढ़ानी है। फिर इसके अलावा उसने अगले साल के लिए फिर एक शर्त लगा दी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना होना चाहिए। तो इसलिए जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की शर्त लगा दी तो अगले साल भी ब्रेक इवन ही कहीं कनेक्ट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता मैंने अच्छी तरह समझाया। पॉइंट नंबर 4 में उसने शर्त लगा दी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना होना चाहिए, तो फिर हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए। तो वो तभी इंश्योर कर सकेंगे जब ब्रेक इवन वगैरह निकलेगा। तो इसलिए ये ब्रेक इवन की का सवाल है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ये है कंफ्यूजिंग ही, और मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी पिक्चर दिखा पाया। सवाल करना शुरू करते हैं, फिर दोबारा कोशिश कर लूँगा। अगले साल की सेल्स चाहिए, यानी बजटेड सेल्स चाहिए। पिछले साल की सेल्स की क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है ये बता देते, और प्राइस कितनी कम करनी है ये बता दिया, तो हम अगले साल की सेल्स निकाल सकते थे। लेकिन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पता नहीं क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है। ये रास्ता तो बंद हो गया। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लफ्ज़ ये बता रहा है कि ब्रेक इवन का सवाल है। तो बजटेड सेल्स निकालनी हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता हो, अभी पिछले 2 सालों में करके आ रहे हैं, तो ब्रेक इवन अगर निकाल लें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करके हम बजटेड सेल्स निकाल सकेंगे। तो अब हमारी मेहनत ब्रेक इवन के लिए होने लगी, और इस मेहनत में फिर बाकी भी वो खर्चे भी निकल ही आएंगे। तो सेल्स बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सेल्स चाहिए सबसे पहले। सेल्स नहीं पता चल सकती क्योंकि पिछले साल की सेल्स से कितने % यूनिट्स बढ़ा देने नहीं पता, तो सेल्स वाला रास्ता तो बंद हो गया। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मौजूद होना यह बता रहा है कि ब्रेक इवन होगा इस सवाल में, और बजटेड सेल्स निकालनी हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता हो, तो ब्रेक इवन सेल निकाल लें तो बजटेड सेल्स निकल आएंगे। तो इससे हिंट मिल रहा है कि हमें बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। तो 2020 की ब्रेक इवन सेल निकालते हैं। अमाउंट यूनिट्स अमाउंट ही निकाल लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी और CS रेशो चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर क्या करूं? 7 स्प्रिंग 19 का। सवाल की प्लानिंग ये की है कि
बजटेड सेल्स तक पहुंचना है और रास्ता ब्रेक इवन का है, तो पहला पड़ाव है हमारा ब्रेक इवन सेल निकालना। उसके लिए चाहिए टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट। टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 सेल का हो गया, पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट का हो गया, पॉइंट नंबर 3 इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट्स। तो फिक्स कॉस्ट भी आ गई इसमें, 8% महंगी हो जाएंगी। किससे महंगी हो जाएंगी? तो इसका मतलब हमें पहले फिर पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो अब इसको यहीं छोड़ते हैं, पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। 2019 की टोटल फिक्स कॉस्ट, पिछले साल की तो चीजें ही सिर्फ ऊपर 3 लिखी हैं। अच्छा, ये जो सवाल मैं इस वक्त करा रहा हूं ना, ये सवाल आपको, मुझे पूरा यकीन है कि मुश्किल सवाल लगेगा, लेकिन इस सवाल की अप्रोच पिक हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन जितना इसमें आपस में रिलेशनशिप चीज़ों का समझ आएगा ना कि अच्छा ऐसे भी निकल सकता था ये, उस लिहाज से बहुत अच्छा सवाल है। वरना इस तरह के बहुत अजीब अजीब सवाल नुकसानदेह भी हुआ करते हैं, कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं। लेकिन ये मैं स्पेशली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएंगी कि अच्छा इस तरह भी हो सकता था, ये तो सोचे नहीं था। पिछले साल की सिर्फ ऊपर 3 फिगर्स पता हैं बस, टोटल फिक्स कॉस्ट उन 3 में से ढूंढनी है कहीं से भी। पिछले साल की सिर्फ वो 3 फिगर्स पता है, उसके अलावा पिछले साल का कुछ नहीं पता। कैसे निचोड़े इसमें से फिक्स कॉस्ट? पिछले साल की सेल्स पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है, तो ब्रेक इवन सेल नहीं निकाल सकते। ब्रेक इवन सेल निकल आएगी, और ब्रेक इवन सेल वो होती है जिसपे टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। और जब ब्रेक इवन सेल निकल आएगी तो CS रेशो दिया हुआ है, तो ब्रेक इवन सेल पे कमाया जाने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, और वही टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। है जी। और अगर मैं इस बात को तोड़ के दोबारा बताऊं तो पहली बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, पिछले साल की टोटल सेल्स पता है, तो पिछले साल की ब्रेक इवन निकल सकती है। तो पहले हम पिछले साल की ब्रेक इवन सेल निकालते हैं। 160 का कितना हो गया? 120 मिलियन। ब्रेक इवन सेल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। क्या क्या पता है इसमें से? ये पता लग गया, ये गिवन है, तो यहां से टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। 120 मिलियन, 0.3, 36 मिलियन। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट 36 मिलियन थी। है? अच्छा, इसको एक बात और सुनिए, ब्रेक इवन सेल होता है कि कम से कम इतनी, इससे कम होगी तो गिर जाएंगे। मैं जो मिसाल जिससे ब्रेक की बताता था वो दोबारा बताता हूँ। मैंने इधर जाना है, किनारा जानना क्यों ज़रूरी है? कि अगर किनारे से इधर हुआ तो गिर जाऊंगा। अब मैं इस वक्त जो किनारा देख रहा हूँ वो है जहाँ मैंने आगे जाना है। मैं ऐसे मुड़ के भी किनारा देख सकता हूँ, वो कौन सा है? जहाँ पीछे नहीं जाना जहाँ से मैं गुजर के आ गया हूँ तो वो किनारा क्यों देख रहे हैं? बड़ी बचत हुई है, इसलिए देखना है कि पीछे भी देखना हो कि हम किनारे के कितने पास थे, पहले जो गुजर आए वो किनारा कितने दूर था। तो गुजरे हुए साल की भी ब्रेक इवन निकाली जा सकती है कि जो साल हम गुजार के आए हैं उस गुजरे हुए साल का ब्रेक इवन क्या था, तो वो भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये पिछले साल का ब्रेक इवन निकाला। हो सकता है, लेकिन पिछले साल की बस सिर्फ 3 फिगर्स गिवन है। यानी आप कह रहे हैं पिछले साल की बजटेड सेल्स कुछ और थी, उसके हिसाब से ब्रेक इवन थी, उसके हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, तो वो कितने थी पिछले साल की ब्रेक इवन बजटेड सेल? पिछले साल की बस फिगर ही यही है। बजटेड नहीं है सच, वो प्रोजेक्टेड लिखा इसलिए हुआ है कि पिछला साल बस एंड हो रहा होगा
तो बस भाई 15-20 दिन रह गए होंगे, क्योंकि अब तो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो 19 तो गुजर ही गया हुआ है। लेकिन ये 19 का जो गुजरा हुआ साल है, बस कहीं 15-20 दिन रह गए थे, उसके हिसाब से उसने प्रोजेक्टेड का वर्ड लिख दिया, लेकिन ये 19 गुजर गया हुआ है। क्योंकि अगर 19 भी नहीं गुजरा होता, 19 का एक्चुअल डाटा होगा तो उसको बढ़ा के 20 का डाटा बनाएंगे ना, तो इसलिए 19 का गुजरा हुआ डाटा ही है। 2019 की फिक्स कॉस्ट 36 मिलियन। अब इस 36 मिलियन से 20 की हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। तो एक तो ये कि इसमें 8% होनी है महंगाई, लेकिन डेप्रिसिएशन भी महंगी होती है। इस 36 मिलियन में डेप्रिसिएशन शामिल है, तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन होगी या बस खत्म? उतनी ही होगी या कुछ चेंज हो जाएगी? अगर कोई चेंज होनी होती तो पिछले सवाल की तरह बता देते कि नया प्लांट लेंगे डेप्रिसिएशन और आ जाएगी। कुछ नहीं कहा तो उतनी ही होगी जितनी पिछले साल थी। तो पिछले साल डेप्रिसिएशन कितनी थी? 36 मिलियन में से 40% डेप्रिसिएशन पोर्शन था, 14.4। जो बाकी थी अदर फिक्स कॉस्ट, यानी 36 में से 60%, ये महंगी हो जाएंगी। $233 23.33। ये वो खर्चे हैं जो होते पिछले साल भी थे, बस इस साल किराए बढ़ गए। और कोई मजीद नई फिक्स कॉस्ट जो 2020 में होगी? जी, जो सेल्स कैंपेन चलाने के 5 मिलियन देंगे, ये भी फिक्स कॉस्ट ही है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट 1 से लेके 4 तक कोई और फिक्स कॉस्ट नहीं। तो ये होगी 2020 की फिक्स कॉस्ट 42.73। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब चाहिए ब्रेक इवन अमाउंट, यानी CS रेशो चाहिए। तो CS रेशो वही जो पहले 30 होती थी, अब भी वही रहेगी। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, हमने ब्रेक इवन सेल तक जाना है, तो यही ब्रेक इवन सेल होगी। कंट्रीब्यूशन फिक्स के बराबर होती है, ब्रेक इवन सेल थोड़ी फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। ब्रेक इवन सेल पे कंट्रीब्यूशन निकालें तो वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, ब्रेक इवन सेल इटसेल्फ थोड़ी फिक्स कॉस्ट के बराबर है। हाँ जी, CS रेशो जो पहले 30% थी, अब 2020 में वो नहीं रहेगी, क्योंकि सेल प्राइस भी चेंज हो जानी है और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जानी है, इसलिए अब वो रहेगी नहीं CS रेशो। तो हमें 2020 की रिवाइज CS रेशो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इस सवाल में जो किया और जो कर रहा हूँ वो दोबारा सुने। हमें बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले बजटेड सेल्स चाहिए। बजटेड सेल्स निकालने के लिए प्राइस की चेंज तो बता दी, अगर ये बता देते कि पिछले साल से यूनिट्स 10% ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम पिछले साल की सेल्स को यूज़ करके क्वांटिटी बढ़ा लेते, प्राइस कम कर लेते, बजटेड सेल्स निकाल लेते। नहीं बताई कितनी चेंज होगी, लेकिन इतना पता है कि मैनेजमेंट ने मेंटेन करना ही करना है 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे हिंट मिलता है कि ब्रेक इवन के ज़रिए ही हम बजटेड सेल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं इस वक्त बजटेड, यानी जो अगला साल है, उसका ब्रेक इवन सेल निकाल रहा हूँ। अमाउंट के यूनिट्स, अमाउंट ही है सारे, है ही सवाल में अमाउंट इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो ब्रेक इवन सेल अमाउंट का फार्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। CS रेशो 30% ही क्यों ना यूज़ कर लें, क्योंकि ये पिछले साल की है और अब सेल प्राइस भी बदलनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी बदलनी है, तो अब ये होगी नहीं एप्लीकेबल। तो इसलिए 2020 की हमें CS रेशो भी निकालनी पड़ेगी।
सेल प्राइस हो जानी है कम, कितनी है पहले जो कम हो जानी है? नहीं, सेल प्राइस कम होनी है, अभी कितनी है जो कम हो जानी है? नहीं पता, यूनिट्स भी नहीं पता। हालांकि पिछले सवाल में चूंकि यूनिट्स पता थे, अभी जो से पहले सवाल किया था उसमें यूनिट्स पता थे, इसलिए सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी और उन्हीं में चेंजेस कर दी थी। अब यूनिट्स नहीं पता, तो दो हल हैं, या तो ऐसे कह लूं, ये क्या किया मैंने, अगर सेल प्राइस 100 थी तो वेरिएबल कॉस्ट 70 थी। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 30 था तो वेरिएबल 70 थी। अब अगर ये 100 रुपये थी तो 2020 में ये 95 हो जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट अगर 70 रुपये थी तो इसने एक तो 8% महंगे होना है और एफिशिएंसी की वजह से टाइम वाइम कम लगा करेगा तो 10% कम भी हो जाना है। ये कौन सा 10% है, वो कौन सा 8% है? ये इन्फ्लेशन है और वो एफिशिएंसी की वजह से टाइम कम लगा करेगा, तो ये वो कमी है। 68 पॉइंट, तो यहां से हम लोग CS रेशो आ जाएगी 28. ऐसे निकाल लें, चाहे पिछले साल की नहीं पता, चलो 100 रुपये रख लेते हैं। या फिर अच्छा, कंट्रीब्यूशन नहीं, CS रेशो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट से निकालें या टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल से निकालें, तो एक ही बात है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, इससे जो CS रेशो निकलेगी, टोटल इतने रुपए मिलियन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल इतने रुपए मिलियन सेल्स, तो एक ही बात ही है ना। पिछले साल की हमें नहीं पता सेल प्राइस क्या थी, लेकिन ये पता है कि पिछले साल की सेल्स 160 मिलियन थी। अगर फिलहाल हम क्वांटिटी चेंज को इग्नोर कर दें, अच्छा CS रेशो क्यों चेंज होनी है? क्योंकि प्राइसेस चेंज हो जानी है या यूनिट्स बढ़ जाने हैं? देखें, सेल प्राइस 20 रुपये होती, कंट्रीब्यूशन 4 रुपये होता, तो आंसर CS रेशो का 20% ही आना है। अब आप चाहे इसको 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, चाहे 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, CS रेशो 20% ही रहनी है। तो CS रेशो में चेंज किस वजह से आएगा? जब ये प्राइसेस चेंज होगी। तो अगर हम क्वांटिटी का चेंज इग्नोर कर दें तो 20 में कितनी सेल्स होती हैं? इतनी होती। पिछले साल कितनी हुई थी? तो क्वांटिटी अगर उतनी ही रहती तो प्राइस तो कम होती ना। तो अगले साल की टोटल सेल्स कितनी होती? 152। और अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती? पिछले साल की कितनी थी? महंगी हो जाती और टाइम कम हो जाता। 8 पॉइंट, तो कंट्रीब्यूशन होता 43.14 और ये कितने परसेंट होता? दिस डिवाइड बाय दिस, पहले तो इसको हजम करें ना, क्या हुआ? ये आप की खामोशी मुझे बता रही है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ।
है ना। सी एस रेशो इसलिए चेंज होनी है क्योंकि प्राइसेस ने बदल जाना है। हमें पिछली प्राइस पता नहीं है, पिछले सवाल में पता थी तो उसी को बढ़ा कम लिया था, लेकिन अभी प्राइस नहीं पता थी। 100 रुपये अज्यूम कर ली, अगर ये 100 रुपये थी तो ये 70 रुपये थी, इस 100 को कम कर दिया, 70 को कम कर दिया, तो फिर नई सी एस रेशो निकल आई। ऐसे भी ठीक है। और यहाँ पर हमने पिछले साल की ही टोटल फिगर्स को इग्नोरिंग क्वांटिटी चेंज, बस प्राइस चेंज डाल ली और इससे भी सी एस रेशो निकल आई। तो लेकिन वो सेल्स के टाइम पे ये क्वेश्चन आता है कि जब वो कह रहा है कि सेल्स बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है ना, तो ये भी वो ध्यान नहीं जाता ना कि सेल्स भी बढ़ रही या सेल्स उतनी रहेंगी। नहीं देखें, सी एस रेशो बदल जाएगी, यूनिट्स ज़्यादा बिक जाएंगे तो अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो सी एस रेशो तो इफेक्ट नहीं होती ना। सी एस रेशो क्यों इफेक्ट हो रही है? प्राइसेस चेंज होने से। तो मैंने क्वांटिटी चेंज को इग्नोर कर दिया, प्राइस चेंज डाल ली ताकि सी एस रेशो नहीं निकल आए। तो अब 2020 की सी एस रेशो ये है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आई, सी एस रेशो निकल आई। अब यहां से 2020 की ब्रेक इवन सेल निकलेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट 42.73 मिलियन डिवाइडेड बाय 28.38%, 150. और अब यहाँ से जहाँ से सवाल शुरू किया था 150 मिलियन 155.6 अगर ब्रेक इवन है तो ये 75% होगा 200.7। ये बजटेड सेल्स निकल आई। अच्छा ये ना कुछ रास्ता मच गया। मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की। टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले पिछले साल की निकालनी थी, ये मैंने वो पिछले साल की निकाली। फिर मैंने ये सी एस रेशो निकाली और फिर ये ब्रेक इवन सेल निकाली, फिर बजटेड सेल निकाली। फिक्स कॉस्ट मिटा दूँ, बस ये बजटेड पी एंड एल बन गया है। बजटेड पी एंड एल 2020 का सेल्स 200.75, वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन 200 इंटू 75 इंटू 28.38, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 143. और फिक्स कॉस्ट 42.73।
14.24। कौन सी? वो तो इग्नोरिंग क्वांटिटी चेंज थी, वो तो सिर्फ इसलिए निकाली थी ताकि CS रेशो निकल सके बस। ये हुआ है अभी पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट ए कर लें पहले पूरा नोट है जी। ये सारा पार्ट ए है, बजटेड प्रॉफिट लॉस निकालें हैं। नंबर कम है ना, हाँ तो जाएंगे तो कम ही जाएंगे। थके थके लग रहे हैं यार आप लोग। संडे को 6-7 घंटे पढ़ लेंगे हैं? हाँ हाँ। क्या क्या चीज़? हाँ ठीक है अब हैं। बन्नू बीफ लो हैं? हाँ लेकिन मंगवाना पड़ेगा, देख लें आप। मैंने ना प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद एक लेक्चर में आपको बस ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशंस करवाई थी। पिछले साल की सेल्स पता हो और ये पता हो कि अगले साल यूनिट्स इतने % बढ़ जाने, प्राइस इतने % बढ़ जानी है, तो अगले साल की सेल्स कैसे निकालें? दोबारा सुने, पिछले साल सेल्स थी, ऐसी लिख रहा हूँ 770 मिलियन। अगले साल प्राइस बढ़ जानी है 10% और यूनिट्स बढ़ जाने हैं 12%, तो अगले साल की सेल्स कैसे निकालें? 770 को 1.12 भी बढ़ा लें, 1.1 भी बढ़ा लें, ये ठीक है? अच्छा 1.12 कैसे किया? और 1.1 पिछले साल की सेल 1 प्लस क्वांटिटी चेंज 1 प्लस प्राइस चेंज। पार्ट बी में पूछा है उसने कि ये जो पार्ट ए में आपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना दी, तो यूनिट्स कितने % बढ़ाए? कंप्यूट दी परसेंटेज इन सेल वॉल्यूम। प्राइस तो उसने कहा 5% आपने कम की है, कितने यूनिट्स बढ़ाए कि आपने सेल 200 मिलियन कर दी? पिछले साल की सेल कितनी थी? 1 प्लस यूनिट्स की इंक्रीज प्राइस चेंज, तो बना होगा 200.75। पिछले साल की सेल में इतनी यूनिट्स इंक्रीज आई होगी, ये प्राइस चेंज आई होगी, तो जाके सेल इतनी बनी होगी। ये पूछा उसने 2 नंबर का। ये चीज़ मैंने जो इधर बताई है, एक साल की सेल पता है आपको, ये पता है यूनिट्स कितने बढ़ने, प्राइस कितनी चेंज होनी है, तो अगले साल की सेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो यूनिट्स कितने बढ़े, कितने % बढ़ेंगे तो जाके ये सेल्स बनेगी, तो ये वाली परसेंटेज निकालनी। 32 पॉइंट
एक सितारों से भरी क्वेश्चन लिखी थी मैंने शुरू में। हाँ हाँ, क्यों क्यों प्रोड्यूस आने चाहिए? नहीं, प्रोड्यूस आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा प्रोड्यूस थे, पूछूं प्रोड्यूस आने चाहिए ये सोल्ड आने चाहिए। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ सबक सुनाओ, मैं कह रहा हूँ सोचो उस पर कि क्या आना चाहिए, सोल्ड आना चाहिए प्रोड्यूस्ड आना चाहिए। प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम, प्रॉफिट तो यही निकलेगा ना जो बेचे थे उन पे कितने के बेचे, कितना खर्चा आया, तो प्रॉफिट तो सोल्ड से ही निकलेगा ना। है किधर 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 प्राइस पर यूनिट चीज ही होती है। ये वाला पोर्शन इसी पे बेस्ड है। यानी आपसे पूछा होगा कि प्राइस इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, अगर हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बताएं कितने यूनिट्स बेचें, तो मिसिंग यूनिट्स निकल आएंगे। अच्छा, इतने यूनिट्स बेच लेंगे, इतनी पर यूनिट कॉस्ट है, इतनी फिक्स कॉस्ट है, अगर इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सेल प्राइस क्या रखें। तो इसी के ऊपर ये मिसिंग फिगर्स पूछी जाती है, क्योंकि सीवीपी असल में ये चीज़ है कि वी वॉल्यूम का कॉस्ट और प्रॉफिट का क्या आपस में रिलेशन है, ये असल में सीवीपी ये है। तो ये जो टारगेट सेटिंग मैंने सवाल बांटे हैं वो आपसे ना मिसिंग फिगर पूछी होती है कि अगर हम इतना कमाना चाहते हैं तो बताएं प्राइस क्या रखें, कितने यूनिट्स बेचें, तो इसमें से ही मिसिंग फिगर पूछी होती है। अब उस सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड मजीद किया जा सकता है, लेकिन बेस यही है। जैसे एक आसान सा सवाल लिखें, कोई सवाल तो आसान ही होता है। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 60 रुपये 60। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 48। टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए 200,000। टैक्स रेट 30%। रिक्वायर्ड है आपसे how many units must be sold to earn a net profit for the year of
नेट प्रॉफिट, नेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 49,000। अगर साल का नेट प्रॉफिट हम 49,000 49,000 रुपीज़ कमाना चाहें तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? वेरिएबल कॉस्ट मैंने बताई 48, सेल प्राइस 60 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 48 है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है, टैक्स रेट 30% है। आपने करना है। हाँ जी 22,500 आफ्टर टैक्स 49,000 कमाना है, बिफोर टैक्स 70,000 कमाना है। क्योंकि 30% टैक्स रेट है तो जो नेट प्रॉफिट है वो 70% है, उसको ग्रॉस करेंगे तो ये पीबीटी बनेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है, सेल प्राइस 60 है, वेरिएबल कॉस्ट 48 है, तो इतने यूनिट्स बेचेंगे तो फिर जाके इतना प्रॉफिट कमाएंगे। क्या 49,000 पैट है तो 30% टैक्स है, पीबीटी तक जाना है, तो ये फिर 70% हुआ ना। 30% टैक्स रेट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे 70% है, तो इससे ग्रॉस करेंगे तो पीबीटी निकलेगा, और हमने यहाँ पीबीटी रखना है, तो यहाँ से यूनिट सोल्ड निकल आएंगे 22,500। बस अच्छा, बस बाकी बस ऑटम 15 2 नंबर का सवाल ही ना कर लें, 2 नंबर सवाल ही, 2 नंबर का सवाल कर लें, चलें ठीक है कर लें। ऑटम 15 छोटा सा सवाल है, ऑटम 2015 सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर का पार्ट है सिर्फ। क्वेश्चन 3 सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पार्ट ए ऑटम 15। लेटेस्ट ईयर का डेटा दिया हुआ है
और कहा है कि मैनेजमेंट वेजेस 15% बढ़ाना चाह रही है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। वेजेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो पार्ट ए में कहा है कि बताएं अगर हम उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहें तो फिर कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। पिछले साल तो 6000 बेचे थे, अब कितने बेचने पड़ेंगे। तो अगर उतना ही, कितना ही, तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था, 1600 रुपए का एक यूनिट था, 240 लेबर थी, 960 बाकी, 6000 बेचे थे और 8.5 लाख फिक्स कॉस्ट थी। ये मैंने प्रॉफिट निकाला, ठीक है, ये प्रॉफिट निकाला। कितना प्रॉफिट था, 15 लाख। अच्छा, ये टारगेट प्रॉफिट है हमारा। प्राइस कितनी रहेगी, 1600 ही, ये बढ़ जाएगी। फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तो यूनिट्स निकालने, वेरिएबल कॉस्ट अभी इस वक्त मटेरियल कितना है, नहीं लेबर कितनी है, ये हो जाएगी 240 इंटू 1.15 276, बाकी अदर कितनी है 960। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जानी है 12। तो सेल प्राइस 1600 इंटू यूनिट्स पता नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो जानी है। तो कितने यूनिट्स बेचेंगे कि 8.5 लाख माइनस करके प्रॉफिट फिर भी 1550 आए। ये यूनिट्स निकालने। चलें, बाकी इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।